मोदी तो राम है। अच्छा, मोदी राम राम है। महाकाल का हुआ, देवघर का हो रहा है, जी। वैसे यहाँ भी होना चाहिए। ये भी 4 क्षेत्र में महाक्षेत्र है। यहाँ बीजेपी के लिए तो कुछ कहना ही नहीं है, दिन दुनी रात चौगुनी अच्छा। प्रगति करेगा। कारण तो सब कोई जानबे करता है, मोदी जी के कारण, और कोई कारण नहीं। मोदी ऐसा नेता वर्ल्ड में खोजने पर नहीं मिलेगा। लालू प्रसाद यादव की बेटी यहाँ से चुनावी मैदान में है, क्या कहेंगे, सहानुभूति कुछ मिलेगी उनको? सोनपुर तब उभर रहा है, निखर रहा है माननीय श्री राजू प्रताप रूढ़ी के द्वारा। शिक्षा में थोड़ा होना चाहिए सुधार, जो मतलब जमीनी सुधार जो है सो अभी नहीं कम हुआ है। जी। बनेंगे तो काम तो होबे करेगा ना, काम रुकेगा थोड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 के कवरेज के दौरान हम आ चुके हैं सारण लोकसभा क्षेत्र के सोनपुर में, जो प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध हरिहर नाथ मंदिर है वहां पर। आपको बता दें कि सारण लोकसभा क्षेत्र से इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, जो कि यहां से वर्तमान सांसद भी हैं, और उनके सामने राष्ट्रीय जनता दल से लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य इस बार चुनावी मैदान में है। सोनपुर की जनता से हम जानेंगे कि वे इस बार के चुनाव में राजीव प्रताप रूढ़ी को फिर से मौका दे रहे हैं, या फिर रोहिणी आचार्य जो कहीं ना कहीं एक नए चेहरे के रूप में यहाँ पर आई हैं। इस बार सारण लोकसभा क्षेत्र में किसको आप लोग बतौर सांसद बना रहे हैं? राजीव प्रताप रूढ़ी को। अच्छा, फिर से रिपीट कर रहे हैं राजीव प्रताप रूढ़ी। उनके सामने लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य हैं, उनका क्या पलड़ा रहेगा इस बार? टक्कर दोनों का सेम है। टक्कर है इस बार? हाँ, टक्कर दोनों का सेम है, लेकिन बिहार में बीजेपी होना जरूरी है। अच्छा जी। मोदी के बारे में क्या कहेंगे? मोदी विकास कार्य? मोदी तो राम है। अच्छा, मोदी राम है। अच्छा, अयोध्या में राम मंदिर बनवाए, मोदी राम है। मोदी जी अच्छे लगते हैं आप? बहुत बढ़िया जी, राम दाखिल है वो। मतलब जनता के समस्याओं को सुनते हैं, कार्य करते हैं वो जनता बहुत करते हैं हम। मोदी ऐसा नेता वर्ल्ड में खोजने पर नहीं मिलेगा। जब कभी कहा जाता है उसको सिंह बड़ा हो जाते, अरे क्या कहें मोदी के बारे में, मोदी शब्द नहीं है, शब्द नहीं है मोदी के बारे में कुछ कहने का। मोदी की प्रशंसा में ये शब्द कह रहे थे, बिसर गए शब्द, इनके पास शब्द ही नहीं है मोदी की प्रशंसा के लिए। चलिए, राजीव प्रताप रूढ़ी यहाँ पर आते जाते हैं, आप लोग की समस्याओं को सुनते हैं? क्या सुनेंगे वो, क्या नहीं सुनेंगे, मतलब सबके विकास करते हैं। अच्छा। घाट में नमामि गंगे वाला पुल भी वही करवाए, सब कुछ करवाए वही, सब कुछ वही है। तो यहाँ पर आप लोग राजीव प्रताप रूढ़ी को वोट दे रहे हैं कि मोदी को वोट दे रहे हैं? राजीव प्रताप रूढ़ी को, मोदी को। मतलब मोदी के चेहरा पर दे रहे हैं वोट, या राजीव प्रताप रूढ़ी के चेहरे पर? मोदी के चेहरा पर ना, मोदी के चेहरा जी। वो तो एक लाते हैं बड़का वो। जी। सारण लोकसभा क्षेत्र में लालू यादव की बेटी खड़ी हैं, सहानुभूति मिलेगी उनको? लालू जी की बेटी खड़ी हैं, बाबा की कृपा जिस पर होगा उसी को ना आशीर्वाद मिलेगा। अच्छा। सब लोग कर्म करते हैं, फल तो महादेव देते हैं, बिना उनके कृपा से कुछ थोड़े होगा। क्या मुद्दा रहेगा इस बार सोनपुर के लिए, क्या मुद्दा रहने वाला है? सोनपुर के लिए मुद्दा क्या है? सोनपुर तो अपने आप में बहुत खुश नसीब जगह है। तो विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ किसी नेता को देने लेने से कुछ नहीं होता है। लेकिन विश्व प्रसिद्ध यह जो मंदिर है बाबा हरिहर नाथ का, लेकिन उस तरीके से विकास नहीं हो पाया है यहाँ पर चारों तरफ से देखा जाए। बहुत विकास हुआ है, सोनपुर तब उभर रहा है, निखर रहा है माननीय श्री राजू प्रताप रूढ़ी के द्वारा। वो नमामि गंगा योजना लाए, जो आज हम लोग उस पर वॉकिंग करते हैं। वहाँ चौपाटी खुल गया है, वहाँ एक पर एक लोग आते हैं जाते हैं, सौंदर्यकरण बढ़ा है, आवागमन बढ़ गया है। जब से राजू प्रताप रूढ़ी, अब कोई अपने आप व्यक्तित्व फायदा के बारे में बोले वैसे बात नहीं हो। रूढ़ी जी ने यहाँ कार्य किया है, नमामि गंगा योजना लाए, मंदिर का इसमें लिफ्ट भी लगवाए, और यहाँ के लिए तो काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंदिरों का कहीं ना कहीं पुनर्निर्माण किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे? ये बाबा हरिहर नाथ मंदिर जो कि विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, उसका भी कहीं ना कहीं एक बेहतर कार्य हो, यहाँ पर काफ़ी भव्य तरीके से यहाँ पर आसपास का जो पूरा माहौल हो जाए, जैसे बनारस में भी कॉरिडोर बना है विश्वनाथ मंदिर के आसपास, वैसे ही चाहते हैं आप लोग? क्या गुजारिश करेंगे राजीव प्रताप रूढ़ी से या प्रधानमंत्री मोदी से? हम प्रधानमंत्री मोदी जी से यही आग्रह करेंगे जी। और माननीय सांसद जी से भी, जी। जैसे
विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, महाकाल का हुआ, देवघर का हो रहा है, वैसे यहाँ भी होना चाहिए। ये भी 4 क्षेत्र में महाक्षेत्र है और ये बहुत पौराणिक जगह है। यहाँ भी कायाकल्प थोड़ा और बेहतर हो, यहाँ जो भक्त लोग आए उनको रहने ठहरने की सुविधा और अच्छा प्रदान हो। और यहाँ बहुत सारी अभी कमी है जो सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए, विशेषकर मोदी जी को इस पर ध्यान देनी चाहिए। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पर। सर, इस बार सारण लोकसभा का क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी में काफ़ी कांटे की टक्कर बताई जा रही है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? यहाँ बीजेपी के लिए तो कुछ कहना ही नहीं है, दिन दुनी रात चौगुनी अच्छा, प्रगति करेगा। अच्छा, इसका कोई तुलना नहीं है आरजेडी से। 4 बार के सांसद राजीव प्रताप रूडी सारण लोकसभा क्षेत्र से रह चुके हैं, क्या लगता है बहुत विकास किए हैं? बहुत अच्छा काम किया क्षेत्र में आते जाते हैं, बहुत अच्छा, पहले नहीं लेकिन अब बहुत सुधार हुआ है उनमें, बहुत सुधार हुआ, बहुत सुधार हुआ है। आप लोग जब जन समस्याओं को लेकर के उनके पास जाते हैं तो क्या रिएक्शन एकदम रहता है? सुनते हैं, पूरा सुनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में जब बतौर यदि सांसद चुन करके आएंगे राजीव प्रताप रूडी, इस बार क्या काम करवाना चाहेंगे? सुनते तो पब्लिक भी उनका नहीं सुनता। अच्छा, लेकिन अब वो सुन रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसलिए पब्लिक में भी बहुत अच्छा है। क्या काम बाकी रह गया है और होने को? अरे काम तो ऐसे मतलब बहुत कुछ है, लेकिन होने को धीरे धीरे सारा काम होते ही जा रहा है ना। क्या काम बाकी रह गया है जो आप वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे? जैसे शिक्षा में थोड़ा सुधार रहा है, शिक्षा में थोड़ा होना चाहिए सुधार, जो मतलब जमीनी सुधार जो है सो अभी नहीं कम हुआ है जी, तो वही सब जो है सो थोड़ा बाकी है और सब ठीक है। अच्छा, लालू प्रसाद यादव की बेटी यहाँ से चुनावी मैदान में है, क्या कहेंगे, सहानुभूति कुछ मिलेगी उनको? नहीं, हम लोग तो मैंने रूडी जी की तरफ है, उधर कुछ नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे हम लोग कि वो क्या, उनका क्या मत है सारण में, क्या कहेंगे इस बार सारण लोकसभा क्षेत्र में राजीव प्रताप रूडी या रोहिणी आचार्य? राजीव प्रताप रूडी है। अच्छा, क्या कारण है राजीव प्रताप रूडी को वोट करने कारण का? क्या है? कारण तो सब कोई जानबे करता है, मोदी जी के कारण, और कोई कारण नहीं। अच्छा, मोदी जी का चेहरा चूंकि उनके पीछे लगा हुआ है, इस वजह से, इसीलिए उनको वोट पड़ता है। अच्छा, लेकिन स्थानीय सांसद के तौर पर उनकी छवि कैसी है? लोगों से सुनते हैं, लोगों की बात सुनते हैं? मिला जुला के ठीक है, ठीक है, ठीक। काम वाम किए हैं सांसदीय क्षेत्र में? काम तो करबे किए, अच्छा, बहुत काम किया। क्या काम बाकी रह गया है जो आप अगली बार काम जो बाकी है सो डिग्री होगा तो फिर होगा, फिर बनेंगे तो। विश्व प्रसिद्ध हरिहर नाथ क्षेत्र है, ये मंदिर है, क्या चाहेंगे इसका भी पूरा जीर्णोद्धार हो, बढ़िया कॉरिडोर बने ये? हाँ, ये तो विकास होना जरूरी है। उम्मीद लग रहा है कि अगले 5 साल में मोदी जी करवा देंगे? कहे नहीं, पूरा उम्मीद है, जरूर होगा। बनेंगे तो काम तो होबे करेगा ना, काम रुकेगा थोड़े, काम होगा इस बार, काम होगा, और काम हो ये रहा है, चारों बगल काम हो रहा, अच्छा थोड़े के काम नहीं। चलिए, यहाँ पर हम कई जनता से जाने सारण लोकसभा क्षेत्र के से जो आते हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि विकास के नाम पर वे इस बार वोट करने वाले हैं। कई लोग यहाँ पर कहा कि राजीव प्रताप रूडी को वो रिपीट कर रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा कि रोहिणी आचार्य को वे लोग कहीं ना कहीं मौका देना चाहते हैं एक नए सांसद के तौर पर। फिलहाल आपका मत सारण लोकसभा क्षेत्र के बारे में क्या है, हमारे कमेंट सेक्शन में बस बताएं। देखते रहे मंथन न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।